हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8वीं की उड़ान कार्य पुस्तिका का पाठ 4 दीवानों की हस्ती में आने वाली गतिविधि को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखेंगे ताकि जो भी ये गतिविधि दी गई है इसमें जो कुछ भी दिया गया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक और बात, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम पाठ 4 दीवानों की हस्ती। ये एक कविता है और इसमें गतिविधि 1 में दिया गया है कि दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए मूल शब्द छांट कर लिखिए। जैसे मधुरता से मधुर मूल शब्द हैं। अब यहाँ देखो, जैसे मधुरता है तो मधुरता का मूल शब्द मधुर बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें सर्कल में बहुत से शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों में से हमें मूल शब्द छांटना है। जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है कोमलता। अब इस कोमलता का मूल शब्द क्या है? मूल शब्द होगा कोमल, यानी इसका जो लय है, लय के बाद जो ता है वो हटा देंगे हम। ठीक है, इसका मूल शब्द बन जाएगा कोमल। इसी तरह है ये कविता। कविता का जो मूल शब्द है वो होगा कवि। इसका भी जो अंत में ता दिया गया है, इस शब्द के अंत में वो ता हम हटा देंगे और ये बन जाएगा कवि। इसका मूल शब्द होगा कवि। इसी तरह यहाँ दे रखा है चंचलता, और चंचलता का जो मूल शब्द है वो बताओ क्या होगा? हाँ, वो होगा चंचल। वेरी गुड। अब यहाँ देखो मानवता दे रखा है। मानवता का मूल शब्द बताओ बच्चों, क्या होना चाहिए? हाँ, वेरी गुड, ता हटा दो, ये बन जाएगा मानव। इसी तरह से यहाँ देखो उड़ता दे रखा है। उड़ता का मूल शब्द क्या होगा बताओ? उड़। वेरी गुड। अब आगे दे रखा है सफलता, और सफलता का मूल शब्द क्या होगा? सफल। वेरी गुड। तो इस तरह से हम लिख देंगे सफल। ये सारी बातें, जो ये सारे शब्द हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। क्रमांक दे रखा है ना, जो यहाँ आपको ये सब शब्द 6 के 6 शब्द यहाँ पर दी गई जगह में लिख देने हैं। आपको अपनी कॉपी में इसी तरह से आपको अपनी कॉपी बना लेनी है बच्चों, और आपको अपनी कॉपी में ये शब्द लिखने हैं। अब आगे है गतिविधि 2। यहाँ पर दूसरी गतिविधि में एक पद्यांश जो है वो दे रखा है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस पद्यांश को ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर हमें लिखने हैं। तो देखिए, एक बार इसको ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ रही हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो ये जो है वो पद्यांश हमने पढ़ा है। और यहाँ पर नीचे देखिए, एक बार नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि प्रस्तुत पद्यांश में भूखे प्यासे में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ समास बताना है बच्चों, और यहाँ 2 समास दे रखे हैं, एक है द्वंद्व और एक है दिगु। तो यहाँ पर भूखे और प्यासे में समास बताना है हमें। भूखे प्यासे का मतलब होता है भूखे और प्यासे, यानी जिस भी समास में हमें बीच में ये जो है हलंत इस तरह का जो है वो दिख जाए, या और उनको संधि विच्छेद करने से, जैसे भूखे और प्यासे, तो और आ जाए, अगर और ऐड हो उसमें, तो वो द्वंद्व समास होता है। ये सभी बच्चे ध्यान जरूर दें। तो यहाँ पर जो समास होगा वो होगा द्वंद्व। ऐसे द्वंद्व समास है। आगे देखिए, एक बार सेकंड क्वेश्चन जो है वो इसने पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसकी व्यथा का वर्णन किया है? इसमें बताया है दुनिया की या स्वयं की।
तो यहाँ पर जो हमने ऊपर पद्यांश पढ़ा था उसमें पक्षियों की व्यथा के बारे में जो है वो बताया गया है। तो हम स्वयं की नहीं लिखेंगे, यहाँ दुनिया की व्यथा जो है यहाँ पर हमें लिखना है। सभी बच्चे इसे अपने यहाँ पर कॉपी में लिख भी लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए एक बार, यह है गगन के 3 पर्यायवाची शब्द लिखें। गगन के पर्यायवाची शब्द बनाने हैं तो हमें लिखना है। तो गगन का जो पर्यायवाची शब्द है वो एक तो होगा आकाश, एक है आसमान, आसमान, ठीक है, ये है आसमान, और तीसरा है नभ। ये गगन के पर्यायवाची शब्द हैं। आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब इसी तरह से आगे देखिए एक बार, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त हम कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम जो है हम, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ जो जगह दे रखी है यहाँ पर लिखना है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 3 तरह के होते हैं, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसमें जो है हम शब्द जो है वो प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है। अब आगे है गतिविधि 3। इसमें है कि निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और इनमें से जिस कार्य को करने में आपको अत्यधिक खुशी मिलती है उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। कोई एक करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखो 3 पिक्चर दे रखी है ना, 3 चित्र दे रखे हैं। इन तीनों चित्रों को ध्यान से देखो। नीचे क्या दे रखा है, पतंग उड़ाना, क्रिकेट खेलना और पुस्तकें पढ़ना। तो इन तीनों चित्रों में से आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी काम करना है, यानी पतंग उड़ाना अच्छा लगता है या क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है या पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है, उस एक के बारे में ही आपको यहाँ पर 5 लाइनें, अपनी मनपसंद लाइनें लिखनी है। जैसे कि बच्चों मान लो आपको पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, तो पतंग उड़ाने पर हम क्या लिख सकते हैं कि पहली लाइन हम लिख सकते हैं मुझे पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। दूसरी लाइन में छुट्टी वाले दिन मैं और मेरे दोस्त पतंग उड़ाते हैं, सभी रंग बिरंगी पतंग लाते हैं, हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, एक दूसरे की पतंग काटने में बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह से आप अपनी मनपसंद कोई भी 5 लाइनें लिख सकते हैं बच्चे। ऐसे ही जैसे क्रिकेट खेलने पर भी आप लिख सकते हैं, या पुस्तक पढ़ना अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप पुस्तक पढ़ने पर भी 5 लाइनें जो है आपको यहाँ पर लिखनी है। तो अब आगे जो है पाठ 5 आ जाएगा, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसे हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही। सभी बच्चे जितना मैंने ऊपर समझाया है वो अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।